इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के जगपुरा गांव निवासी 10 वर्षीय राजा की हत्या करने वाला किशोर बड़ा शातिर निकला। वह पुलिस और क्राइम ब्रांच की 40 सदस्यीय टीम को 5 दिन तक छकाता रहा। 15 वर्षीय आरोपी किशोर ने पुलिस को बताया कि राजा अपनी बहन और उसकी दोस्ती के बारे में जान गया था। वह अक्सर अपने माँ पिता को उनकी दोस्ती के बारे में बताने की धमकी देकर पैसे और गेम खेलने के लिए मोबाइल ले लेता था। उसकी ब्लैकमेलिंग से वह तंग आ गया था। उसने मोबाइल पर दक्षिण भारतीय फिल्म में देखा था कि बदमाश हीरो के परिवार को नदी में फेंक देता है। इसी के बाद उसे राजा को मारकर नदी में फेंकने का आइडिया आया। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने निजी जनभागीदारी से सब स्टेशन निर्माण का काम प्रारंभ किया है। प्रदेश में 35 सब स्टेशन बनाए जाने हैं, जिस पर करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत आनी है। इसके लिए निजी कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है। पहले चरण में अडानी ग्रुप को 16 सब स्टेशन बनाने का काम मिलना तय हो गया है। बाकी के 19 सब स्टेशन बनाने के लिए प्रक्रिया हो रही है। कंपनियां वितरण कंपनियों से ट्रांसमिशन चार्ज वसूल कर सब स्टेशन बनाने का खर्च निकालेंगी। 35 साल तक कंपनियों को यह राशि वसूलने का वक्त मिलेगा। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने जनभागीदारी के तहत सब स्टेशन निर्माण का काम दिया है। इसके जरिए कंपनी को सिर्फ लोकेशन चिन्हित करनी है, जहां पर निजी कंपनियां सब स्टेशन का निर्माण करेंगी। कोरोना का संक्रमण जिले में भी बढ़ता जा रहा है। हर दिन मिलने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या आधा सैकड़ा के पार पहुंच चुकी है। रविवार को भी मेडिकल की वायरोलॉजी लैब से जारी रिपोर्ट में 59 नए मरीज मिले। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद भी जिला प्रशासन सैंपलिंग की संख्या नहीं बढ़ा रहा है। बिजली विभाग में ठेका कर्मियों को 45 साल की उम्र में अनफिट करने के नियम पर संगठनों ने सवाल किया है। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने इस संबंध में पत्रकार वार्ता की। संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने कहा कि नियमित कर्मी 62 साल में सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो फिर ठेका श्रमिकों को 45 साल में क्यों काम से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश गुजरात मॉडल के आधार पर चल रहा है। गुजरात में बिजली कंपनियों में मात्र 2% आउटसोर्सिंग है, पर मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में 100% आउटसोर्सिंग क्यों चल रही है। प्रदेश में 90% कैश काउंटर और सब स्टेशन ठेका कर्मियों के हवाले हैं। मध्य प्रदेश के ठेका कर्मियों को केंद्र के ठेका कर्मी के बराबर वेतन दिया जाकर ठेकेदारी संस्कृति समाप्त कर आउटसोर्स रिफॉर्म नीति बनाई जाए। अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होना है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री का दावा है कि अप्रैल से प्राथमिक स्कूल भी नियमित ढंग से खुल जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी तैयारी नजर नहीं आ रही है। स्कूलों में अभी भी ताला जड़ा है। महीनों से बंद स्कूल परिसर की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था तक नहीं की गई है। जाहिर है कि यदि अप्रैल से स्कूलों को खोला गया तो इनमें पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बीजेपी के हेल्प डेस्क पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि निकाय चुनाव से पहले सरकारी कार्यक्रम का इस तरह राजनीतिक फायदा उठाने का अधिकार किसी भी पार्टी को नहीं है। वह बीजेपी की तरफ से इसका करारा जवाब दिया जाएगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस के मूल पिंड में राजनीति है। ये पहल आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। दरअसल कोरोना से बचाने के लिए चल रहे वैक्सीनेशन के दौरान आम लोगों को परेशानी हो रही है। बीजेपी ने आम लोगों की मदद के लिए हर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर अपना एक बूथ लगाना शुरू कर दिया है। बुलेटिन वक्त चला, थोड़े से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक क्या देगा, फिर से आपका स्वागत है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 3-4 दिनों तक मौसम का मिजाज बदल रहा है। इस दौरान प्रदेश के 18 जिले ऐसे रहे हैं जहां पर ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को नुकसान हुआ। आगे एक बार फिर से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यह बदलाव भी बेमौसम बारिश करा सकती है। जबलपुर के आसपास पिछले पश्चिमी विक्षोभ से नुकसान नहीं हो सका, पर आगे भी चुनौती बरकरार है। 16 मार्च से सामने आ रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ बारिश करा सकता है। इस दौरान गेहूं की तैयार हो चुकी फसल और दलहन की पक चुकी फसल के लिए विपरीत मौसम कठिन साबित हो सकता है। हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड हरभजन सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार को ललकारते हुए चेतावनी दी है कि वह रेलवे डिफेंस के निजीकरण भूलकर भी नहीं करे या आग से खेलना होगा। कॉमरेड सिद्धू जबलपुर में रेलवे और डिफेंस यूनियंस के साथ मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रांगण स्थित उमंग सामुदायिक भवन में रेल, डिफेंस, कोयला, एमईएस और विभिन्न विभागों की संगठित असंगठित क्षेत्रों के विभिन्न यूनियनों की संयुक्त सभा को संबोधित कर रहे थे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध जताया है। इसके विरोध में आज बैंकों में हड़ताल रही। हड़ताल कल भी रहेगी। इसकी वजह से शहर के 152 बैंकों की विभिन्न शाखाओं में कोई लेन देन नहीं हुआ। बैंकों के बंद होने से आम लोगों को सबसे अधिक परेशानी हुई है। दूसरा, शनिवार रविवार के चलते वैसे ही 2 दिन बैंक बंद रहे। अब हड़ताल लोगों को दोहरी मुसीबत बढ़ा रही है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जबलपुर द्वारा इकाई के उप महासचिव राजेश कुमार
कटहल के मुताबिक बैंकों के निजीकरण से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाह रही है। मंत्री तेरी नादिरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वित्त मंत्री तेरी नादिरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दूर चला है नाम पर इंकलाब जिंदाबाद। सिहोरा कृषि उपज मंडी में आज किसान महापंचायत से पहले सिहोरा में पोस्टर विवाद सामने आया। कार्यक्रम स्थल के आसपास लगे लगभग 25 से 30 पोस्टर किसी ने फाड़ डाले। इसे लेकर कार्यक्रम से जुड़े लोगों ने हंगामा कर दिया। आरोप लगाया कि ये कृत्य बीजेपी से जुड़े लोगों की है। मौके पर एसडीओपी सिहोरा पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराने में जुटे रहे। इस सभा में जबलपुर के अलावा आसपास के किसान भी ट्रैक्टर लेकर शामिल होने पहुंचे हैं। इससे पहले पोस्टर फाड़ने को लेकर हंगामा हो गया। हालांकि एसडीओपी श्रुतिकीर्ति सोमवंशी ने इस कार्यक्रम से जुड़े पदाधिकारियों को समझाकर किसी तरह शांत कराया और आश्वासन दिया कि जो भी दोषी मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, जयराज सिंह मुर्दाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देख सकते हैं दोनों टीआई यहाँ पर मौजूद हैं। हमने अभी 1 घंटा पहले, आप 2 घंटा पहले मैंने एसपी साहब से बोला मेरे कजन ब्रदर ने डेथ हो गई, मैं उनके यहाँ बैठा हूँ, कोई मेहमान नहीं आ पाया। साइबर क्राइम करने वालों ने अब नए तरीके से ठगी करनी शुरू कर दी है। सोशल साइट्स पर युवतियां दोस्त बनकर अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को झांसे में फंसाकर पहले म्यूट करवाती हैं, फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर सोशल नेटवर्क पर अपलोड कर दी जाती है। उसकी लिंक भेजकर झांसे में फंसे पीड़ित को ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड की जाती है। इसी तरह की एक शिकायत कोतवाली थाने में पहुंची है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।